कोषाध्यक्ष जी मदन जी, हम लोग के उपाध्यक्ष सनी साहबादी भाई, हम लोग के कुछ अभिभावकों को देख रहा हूं जो अभी आए हैं, कृपया आगे आ जाएं। अश्विनी भैया हैं और कुछ लोग हैं। हमारे संरक्षक मंडल के हाकिम प्रसाद जी, संजीव गुप्ता जी, संजय भैया एवं तमाम यहाँ बैठे मंचासीन हमारे अभिभावक मित्र और श्रोता दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे जितने भी राम भक्त हैं, उन सबको मैं इस रामलीला मैदान में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोग के बीच में सत्येंद्र भैया और गणेश भैया दोनों आदमी और अश्विनी जी और हम लोग के अभिभावक सुरेश सर भी सब लोग अभी उपस्थित हुए हैं। चूँकि कार्यक्रम अध्यक्षता भाषण के बाद समाप्ति की ओर जाएगा, बहुत सही समय पे अभिभावकों का आगमन हुआ है, इसके लिए मैं इन लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जब इस मंच से अभिवादन हो रहा था, हमारे और वक्ता लोग अभिवादन कर रहे थे, उस क्रम में सर्वप्रथम संतोष भैया जो आए वार्ड पार्षद, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। ये मेरे मन में भी था शुरू से ही, जब मैं नगर रामलीला समिति का जो 400 वर्षों से चली आ रही है, इस लाइन को जब भी मैं छोड़ूं, कृपया दर्शक दीर्घा में जो बंधु बैठे हैं वो मुझे टोके और बोलें कि जो 400 सालों से चली आ रही कमेटी, इस लाइन को जरूर अध्यक्ष जी आप जोड़ें। इसका क्या कहानी है ये मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जो मैंने अभी शुरुआत किया था कि संतोष भैया ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि इस नगर रामलीला समिति मैदान की जो मीटिंग है इस मैदान में हो रही है। चूँकि मैं भी, हमारे गार्जियन श्री लालदास राय इस समिति से पूर्व में 80 से जुड़े हुए हैं और मैं भी लगभग ललन जी के साथ सक्रिय हुआ। चूँकि मित्र हैं, पड़ोसी हैं, बचपन के मित्र हैं। जब उन्होंने इस कार्यभार को संभाला तो उन्होंने मुझे कहा कि आइए और इसमें मेरा हाथ बटाइए। तो उस क्रम में ललन जी के साथ मिलकर मैं भी सक्रिय हुआ। उस वक्त से आज तक मैं देख रहा हूँ मंचन होता है इस मैदान में, सारे कार्यक्रम होते हैं, कभी भी मीटिंग का ये प्रारूप नहीं दिया गया, ये स्वरूप नहीं दिया गया। मेरे मन में था कि अगर कभी मेरे हाथ में बागडोर आई या मुझे कभी मौका मिला इस मंच पर अध्यक्षता करने की या मुझे संचालन करने की, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को करूँगा। और एक बहुत ही छोटे पैमाने पे जिसको आप लोगों ने सफल बनाया, जो भी भाई बंधु, जो भी यहाँ राम भक्त उपस्थित हैं, साथियों, इस सारे परिक्षेप में जितने भी वक्ताओं ने सुझाव दिया, सारे सुझावों को मेरे जहन में है। जब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बैठेंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि वो सारी बातें जिन जिन वक्ताओं ने यहाँ से सुझाव दिया उसको चिन्हित किया जाएगा और उसको नगर रामलीला समिति लाएगी। थोड़ा सा साथियों, एक हमारे वक्ता हैं पूर्व में जिन्होंने कहा कि इस समिति में, नगर रामलीला समिति में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है। ये भाव समझने की जरूरत है। इसके पूर्व में 10 दिन से जो पटाक्षेप चल रहा था नगर रामलीला समिति में, उसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इसके पूर्व भी मैंने जो भी प्रिंट मीडिया हो, पोर्टल मीडिया के बंधु हो, उनके माध्यम से मैंने अपनी बातों को रखा। मैंने कहीं भी अध्यक्ष के पद के लिए कभी भी इस बात पे जोर नहीं दिया, कभी भी मैंने इस बात को नहीं कहा कि अध्यक्ष मैं रहूंगा या अध्यक्ष हमारी मैडम अर्चना जी रहेंगी। मेरा एक ही इससे जुड़ाव था, एक ही लगाव था। जब मैं ये सुनता था, जैसा कि अभिभावक रामदेव बाबू ने कहा या सब लोगों ने कहा कि अभी मैं 40 वर्ष पूर्व चला गया, जब हम ये सुनते थे कि 400 वर्षों की नगर रामलीला समिति। साथियों, ये बताइए आप कि 400 वर्षों की नगर रामलीला समिति में एकमात्र केवल अध्यक्ष पद ही पा लेना क्या अपने आप में गौरवान्वित बात है? नहीं। मेरे समझ से जो ये परंपरा चली आ रही थी, इस परंपरा को बचाना अपने आप में एक बड़ी गौरवान्वित बात है। अध्यक्ष बनना, आज मैं अध्यक्ष हूं, मेरे पूर्व मैडम थी, उनसे पूर्व ललन जी थे, फिर कोई नया ऊर्जवान साथी आएगा,
आप ही के बीच में से बैठा हुआ, वो आग्रह करेगा समिति को कि मैं अपने कंधों पे इस भार को लेना चाहता हूं। पूरी सभा में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला मैं व्यक्ति होऊंगा जो अपने उस नौजवान साथी को बुलाऊंगा और उस भार को उसके कंधे पे दूंगा और अपना पूरा ताकत और अपनी पूरी अनुभव उसके साथ साझा करके और नर्मला को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, बार बार मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, परंपरा और धरोहर पहले बचेगा, तब आज मैं या जितने भी पूर्व के अध्यक्ष रहे हो वो लड़ सकते हैं। बातें भगवान के कार्य की है, लड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कल हमारी बड़ी बहन अर्चना जी ने अपना समर्थन दिया, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप अपना समर्थन दीजिए, आप आइए, आप इस 400 वर्ष पुरानी नगर रामलीला समिति में आकर के जो भी वाद विवाद है, मतभेद सोनू राय से हो सकता है, मतभेद शंभू जी से हो सकता है, लेकिन आपको नगर रामलीला समिति से क्या मतभेद है भाई? नगर वासियों से क्या मतभेद है? आप अपनी बातों को आइए रखिए और आपकी बातों को समिति सुनेगी। समिति नहीं सुनेगी तो नगरवासी सुनेंगे। खैर, जो भी हुआ, लेकिन कल उन्होंने जो आते समय भी 2-4 आरोप मरते हुए सहयोग दिया, उसका भी स्वागत है। साथियों, वो जो 2-4 आरोप उन्होंने मरा है, उसके बावजूद भी उनका स्वागत है। वो सारे आरोप निरर्थक हैं। केवल 3 आरोप की बात करूं, बिना तथ्य, बिना किसी सबूत के आप किसी पे आरोप मर दीजिए। इस कार्य में, ये राजनीतिक मंच नहीं है, भगवान के कार्य में ये मेरे समझ से ठीक नहीं है। पता नहीं किस अध्यक्ष के बारे में, किस पर्दे के बारे में, किस लड्डू के बारे में मैडम बात कर रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि जो मैडम के अगल बगल जो उनके शुभचिंतक बैठे थे, जो उनके सलाहकार समिति बगल में बैठे थे, उनसे शायद चिंतन मंथन करने में कुछ कमियां आ गई होंगी। खैर, वो भी अभिभावक हैं जो अगल बगल बैठे थे, उनको भी निमंत्रण दूंगा। इस मन से कोई कटाक्ष नहीं हो रहा है, केवल इस बात को रखना चाह रहा हूं कि आपने अपना समर्थन दिया, इसका आपका स्वागत है। केवल वो 2-4 बिंदु आपने जो मेरे पे लगाए हैं, चूंकि आप लोगों के कथनानुसार, आप लोग के कहे अनुसार इस भार को मैंने संभाला है। और मैं साथियों इस मन से कहूंगा, पिछले 29 तारीख से लेकर और कल तक मैंने क्या झेला है, ये वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसका वर्णन, इसका विश्लेषण अगर करने लग गए तो मुझे लगता है कि हम लोग जो समय गंवा बैठेंगे, जिस कार्य को करने में लगे हैं, उस कार्य को पहले करें, वो समय अभी नहीं गंवाना है। इसका चिंतन मंथन विश्लेषण बाद में होगा। पहला प्राथमिकता था, लेकिन जो 10 दिनों का ये दौर चला, ये बहुत ही मार्मिक दौर था। साथियों, आप किसी अच्छे कार्य को लेकर के आगे बढ़ें, आपके कार्यों में हाथ बटाने के लिए ऐसे अभिभावक बैठे हैं जिनके परदादा, दादा, पिताजी और आज वो स्वयं जिनका उम्र 70 वर्ष है, 65 वर्ष है, वैसे अभिभावक आपके साथ चल रहे हैं और उनपे भी आक्षेप लग रहा है। हम पे लगा तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए हो सकता है नौजवान साथी हूं, हो सकता है आवेश में आपको कुछ कह दिया हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मैं चल करके आपके पास जाऊंगा, आपसे माफी मांगूंगा, आपको बुलाऊंगा। लेकिन इन अभिभावकों से क्या गलती हुई कि आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनको छोड़ दिया, इनके अनुभवों को साझा करना छोड़ दिया, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको छोड़ दिया। जैसा अभी हमारे मुख्य संरक्षक किंकर दास जी महाराज ने कहा कि अर्चना, तुम मुझे मानो या ना मानो, मैं हनुमान का एक छोटा सा वंदन हूं। तो जब गुरुजी, हम लोग के जो धर्म गुरु हैं, उनके मुख से ये वचन निकले, तो हमारी और आपकी तो साथियों कोई औकात ही नहीं है। हम लोग तो अब इस धरती पे जन्म ही नहीं लिए जब हमारे गुरु इस तरह की वाणी बोले किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी बात के समर्थन में, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। खैर, सारी बातों को हम लोग छोड़ें, थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालूंगा हम लोग के कार्यकलाप पे। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि पूर्व से जितने दिनों से चली आ रही है रामलीला, इस बार और साथियों भव्य करें। ये बिल्कुल हर व्यक्ति की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि पूर्व में जब से चली आ रही है रामलीला समिति, साथियों
2014 से इसमें कोई संदेह नहीं है कि रामलीला ने जो स्वरूप लिया, रामलीला में आज के दौर के जो संसाधनों का उपयोग किया गया, उन संसाधनों के उपयोग के द्वारा रामलीला जो आरा की है वो एक अपने अच्छे मुकाम पे गई। और आज मुझे खुशी है कि प्रत्येक हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग से हर एक लड़का इच्छुक है कि मैं नगर रामलीला समिति से जुड़ूं, उसका अंग बनूं, उसमें अपनी सहभागिता डालूं। ये आप समझिए कितनी बड़ी बात है। इसके लिए मैं पूर्व के जितने अध्यक्ष हों, अर्चना मैडम हो, ललन जी हो, उनके पूर्व के सबका मैं दिल से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दूसरे क्रम में साथियों ये सारी बातें होती रहेंगी, थोड़ा सा हम अपनी तैयारी के ऊपर आपको बताएंगे बहुत संक्षिप्त में। तैयारी में साथियों ऐसा है कि आप पंडाल आपके सामने है, इस मंच पे, इस मैदान में कार्यक्रम बुलाने का औचित्य यही होता है कि जब आप आइए और मैदान में केवल आप आधे घंटे भी बैठिएगा तो आपको लगेगा कि कमेटी द्वारा क्या कहा जा रहा है और क्या किया जा रहा है। आप मैदान में आए होंगे, आपको दिख रही होगी जो इनिशियल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं संरचना बांसों द्वारा वो हो चुका है। अब इसको केवल कवर करने की जरूरत है, ऊपर से जो हम लोग का वाटर प्रूफिंग करने का जरूरत है और सजाने की जरूरत है, जो कि साथियों हम लोग का कार्य लगभग 25 से 28 तारीख तक ये पंडाल का कार्य पूरा हो जाएगा। रहा मंडली की बात, मंडली हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। जो पूर्व के ही मंडली आ रही है उनसे हम लोगों की बात है, वृंदावन की मंडली है, उनसे ये जरूर आग्रह किया गया है, जैसे कि हमारे किंकरदास जी ने कहा, महंत जी ने, कि बक्सर की एक मंडली है वो 5